Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 8 binomial theorem. We have already discussed 7 questions of exercise 8.2 in our previous video, so you can watch that video on my channel's playlist. So students, हमने previous video में exercise 8.2 के 7 questions को already discuss कर लिया है. आज के वीडियो में हम remaining questions को discuss करेंगे. So let's start. क्वेश्चन नंबर 7 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप का है जिसमें हमें मिडल टर्म को फाइंड आउट करना है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेज टू पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ ए रेज टू पावर m एंड ए रेज टू पावर n आर इक्वल. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस ए रेज टू पावर m प्लस n जो हमारे पास एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो उसमें ए रेज टू पावर m का कोफिशिएंट आएगा और ए रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट आएगा दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. हमें ये शो करना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के लिए जर्नल टर्म फाइंड आउट करेंगे. जर्नल टर्म हम किससे नोट डाउन करते हैं, TR+1 से. TR+1 फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वहाँ से हम क्या करेंगे, ए रेज टू पावर m और ए रेज टू पावर n का कोफिशिएंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों कोफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वल. सो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करेंगे. लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. वी नो दैट TR+1 equals to NCR a raised to power n minus r b raised to power r in an expansion of a plus b raised to power n. So जर्नल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है a plus b raised to power n में. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, TR+1 equals to NCR a raised to power n minus r b raised to power r. बट जो गिवन एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 plus a raised to power m प्लस n. सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर क्या है, m प्लस n. a के प्लेस पर क्या है, फर्स्ट नंबर के प्लेस पर क्या है 1 और सेकंड नंबर के प्लेस पर क्या है b. सो हम इस एक्सपेंशन में जो जर्नल टर्म का फॉर्मूला है वहाँ पर पुट करेंगे r इक्वल टू m इन गिवन इक्वेशन एंड एज्यूमिंग a रेज टू पावर m अकर्स एट r प्लस 1th प्लेस इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a रेज टू पावर m प्लस n. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, r के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, m. देन व्हाट वी गेट, TR+1 इक्वल्स टू m प्लस n CR 1 रेज टू पावर m प्लस n माइनस r एंड a रेज टू पावर r. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 रेज टू पावर m प्लस n माइनस r करेंगे तो 1 ही रहेगा. सो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, m प्लस n CR a रेज टू पावर r. तो यहाँ से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, a रेज टू पावर r की वैल्यू मिली. हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, a रेज टू पावर r का कोफिशिएंट क्या है, m प्लस n CR. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, a रेज टू पावर m का कोफिशिएंट चाहिए. तो r के प्लेस पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, m पुट करेंगे. पुट r इक्वल टू m, वी गेट TM+1 इक्वल्स टू m प्लस n CM a रेज टू पावर m. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, TM+1 इक्वल्स टू m प्लस n CM एंड a रेज टू पावर m. ओके स्टूडेंट्स, सो वी गेट कोफिशिएंट a रेज टू पावर m का कोफिशिएंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो नंबर a रेज टू पावर m के साथ मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई में क्या है, m प्लस n CM. सो कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर m इक्वल्स टू m प्लस n CM. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर हमें a रेज टू पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जर्नल टर्म फॉर्मूला में r के प्लेस पर n पुट करेंगे. देन व्हाट वी गेट, TN+1 इक्वल्स टू m प्लस n CN a रेज टू पावर n. सो a रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ से, m प्लस n CN. नाउ हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि m प्लस n CM और m प्लस n CN दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है.
क्योंकि हमें क्या शो करना है, कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर n, दैट मीन्स m प्लस एन सी एम इक्वल्स टू m प्लस एन सी एन। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों कोफिशिएंट्स को, और आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, m प्लस एन सी एम कैन बी रिटन एज m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस m फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, m से m कैंसल आउट, रिमेनिंग क्या रहा, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम m प्लस एन सी एन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस n फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे m से m प्लस n, यहाँ पे m आएगा स्टूडेंट्स, n यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, m प्लस n माइनस n, तो यहाँ पे क्या है माइनस n, तो n से n कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे m फैक्टोरियल। सो m प्लस एन सी एन कैन बी रिटन एज m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। किसकी वैल्यू है, m प्लस एन सी एम की वैल्यू है, और m प्लस एन सी एन की वैल्यू क्या है, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सो कंपेयर करके आप देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर n एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर n। सो वी कैन सी दैट कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर n इन गिवन एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमें शो करना था। Now let's discuss question number 10. The coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 raised to power n are in ratio 1:3:5. Find n and r. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कौन सा है, x प्लस 1 रेज टू पावर n। अगर इस एक्सपेंशन में हम r माइनस 1th टर्म निकालें, rth टर्म निकालें और r प्लस 1th टर्म निकालें, तो उनका रेशियो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 1:3:5। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, n और r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन राइट डाउन करेंगे। एक्सपेंशन की हेल्प से हम जर्नल टर्म राइट करेंगे। जर्नल टर्म की हेल्प से हम r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1th टर्म को राइट डाउन करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रेशियो लेंगे r माइनस 1th एंड rth टर्म का और rth एंड r प्लस 1th टर्म का। वहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इजीली n एंड r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने में बड़ा लगेगा, इसका सॉल्यूशन लेंदी है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1th टर्म निकालनी है, उनका रेशियो निकालना है। रेशियो के बाद n और r की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जर्नल टर्म को राइट डाउन करना है। सो वी नो दैट tk प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस p रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज tk प्लस 1। कैसे राइट डाउन करेंगे, n c k a रेज टू पावर n माइनस k p रेज टू पावर k। बट हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, r माइनस 1th टर्म। सो k प्लस 1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, r माइनस 1। k प्लस 1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, r माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स k इक्वल टू r माइनस 1 k इक्वल टू r माइनस 2। माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, सो के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, r माइनस 2। सो पुट k इक्वल टू r माइनस 2। सो r माइनस 2 प्लस 1 दैट मीन्स r माइनस 1th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, गिवन जो जनरल टर्म फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के प्लेस पर r माइनस 2 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि r माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, r माइनस 1 मिलेगा। सो
टी आर माइनस वन दैट इक्वल्स टू एन सी आर माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर माइनस टू इंटू वन रेज टू पावर आर माइनस टू. 1 raised to power r minus 2 that equals to 1. So n t r minus 1 can be written as n c r minus 2 x raised to power n minus ओपन करेंगे तो माइनस r माइनस माइनस प्लस 2. So t r minus 1 equal to n c r minus 2 x raised to power n minus r plus 2. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आर एस टर्म फाइंड आउट करनी है. आर एस टर्म के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे के माइनस वन के प्लेस पर आर पुट करेंगे. पुट के प्लस वन इक्वल टू आर, दैट मीन्स के इक्वल टू आर माइनस वन. के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आर माइनस वन. आर माइनस वन पुट करेंगे, आर माइनस वन प्लस वन दैट मीन्स आर. सो टी आर एस टर्म हम निकालेंगे, टी आर माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट. सो टी आर इक्वल्स टू एन सी, के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर माइनस वन और वन रेज टू पावर आर माइनस वन. 1 raised to power r minus 1 equals to 1. So t r can be written as n c r minus 1 x raised to power n minus r plus 1. माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो टी आर की वैल्यू कितनी आई, एन सी आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस वन. इसी टाइप से आर प्लस वन टर्म कैसे निकालेंगे, टी आर प्लस वन दैट इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर, वन रेज टू पावर आर, वन रेज टू पावर आर इक्वल्स टू वन. सो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स रेज टू एक्स, ए के प्लेस पर क्या है हमारे पास एक्स, सो एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर. सो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, टी आर माइनस वन टर्म की वैल्यू ये है हमारे पास, आर एच टर्म की वैल्यू और आर प्लस वन टर्म की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमारे पास है. और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है. सो कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर माइनस वन टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ से, एन सी आर माइनस टू, और यहाँ से आर एच टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे एन सी आर माइनस वन, और आर प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा एन सी आर. सो आपको ये कोफिशिएंट्स राइट डाउन करने हैं. आफ्टर दैट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना गिवन है हमें, रेशियो इज गिवन टू अस 1:3:5. मीन्स फर्स्ट और सेकंड रेशियो लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1/3. सो एन सी आर माइनस टू डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन दैट इक्वल्स टू, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 1:3:5. सो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो रेशियो किसके इक्वल आएगा 1/3 के इक्वल. एंड सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन सी आर दैट इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि ये हमें रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना. सो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी, दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट वैल्यूज ऑफ एन एंड आर. ओके स्टूडेंट्स, सो एन सी आर माइनस टू डिवाइडेड बाय एन माइनस आर ओपन करेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन प्लस टू हो जाएगा यहाँ से फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एन सी आर माइनस वन को ओपन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. सो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा. सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर माइनस वन फैक्टोरियल को आर माइनस टू तक ओपन करेंगे. सो आर माइनस वन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल. सो एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल तक को एन माइनस आर प्लस वन तक लेकर जाएंगे. सो एन माइनस आर प्लस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, सेम नंबर से सेम नंबर कैंसिल आउट करेंगे. सो रिमेनिंग क्या रहा, आर माइनस वन डिवाइडेड बाय
n माइनस आर प्लस टू दैट इक्वल्स टू 1/3 जो हमने ऑलरेडी लिया था. सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, r माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस टू को सिंप्लीफाई इक्वल टू 1/3 को सिंप्लीफाई करेंगे. 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस वन के साथ और 1 की मल्टीप्लाई n माइनस आर प्लस टू के साथ करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स 3 की मल्टीप्लाई r माइनस वन से करेंगे. सो 3r माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर प्लस टू की, देन n माइनस आर प्लस टू. r को हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस में जाएगा. सो n या फिर आप क्या कर सकते हैं 3r को राइट साइड में लेकर आ सकते हैं तो माइनस में जाएगा n माइनस आर प्लस टू माइनस 3r. सो और 3 को भी राइट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस में जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट n माइनस आर प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर को सिंप्लीफाई करेंगे. हमारे पास ये किसके इक्वल था, 3/5 के इक्वल था. सो एन सी आर माइनस वन को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर. माइनस वन था तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन सी आर को ओपन करेंगे, देन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट. आर फैक्टोरियल को आर माइनस वन फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को एन माइनस आर तक लेके जाएंगे. सो एन माइनस आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन माइनस आर एन माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. एन आर माइनस फैक्टोरियल से एन आर माइनस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट और आर माइनस वन से आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट. रिमेनिंग क्या रहा, आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन. और ये किसके इक्वल था हमारे पास, 3/5 के इक्वल था. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एक और इक्वेशन यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, r अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की मल्टीप्लाई r से, सो 5r इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, देन व्हाट वी गेट 3n माइनस 3r प्लस 3. 5r को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा. सो इक्वेशन क्या बनेगी, 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन है. दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. दो ही वेरिएबल हैं n और r, दो इक्वेशन है. तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, या तो आप n की टर्म्स को सेम कर लें या फिर r की टर्म्स को सेम कर लें. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3n है, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n की जो टर्म है वो रिमूव हो जाएगी, r की वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4/3 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3n माइनस 3 4 ज़ा 12r प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 0. और सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3n माइनस r प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में. सो 3n से 3n कैंसिल आउट. माइनस 12r प्लस 8r दैट इक्वल्स टू माइनस 4r. 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0. सो माइनस 4r इक्वल्स टू 12 को राइट साइड में लेकर जाएंगे, माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट. 4 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो डिवाइड में होगा, 4 3 ज़ा 12. सो r की वैल्यू कितनी आई, 3. r की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो n की वैल्यू आएगी. सो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है r की वैल्यू को. n माइनस 4 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 4 3 ज़ा 12, 12 minus 12 plus 5 that equals to minus 7. So n minus 7 equals to 0, that means n equals to 7. So हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, m और n और r दोनों की वैल्यू आ गई है. r की वैल्यू कितनी आई, 3 और n की वैल्यू कितनी आई, 7. और यही हमें फाइंड आउट करना था. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जस्ट हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं, कोफिशिएंट्स का रेशियो लेना है. रेशियो लेने के बाद आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करना हम ऑलरेडी
क्लास 9 और 10 में डीपली डिस्कस कर चुके हैं. Now let's discuss question number 12, and this is last question of this exercise. Find positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to power m is 6. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन क्या गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 6 हो जाए. तो हमारा मेन मोटो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. एक्सपेंशन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल के उसको 6 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, एम की 2 वैल्यू आएंगी जिनमें से हमें पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो हमें उसे स्किप करना है, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करना है. So let's see solution of this question. We know that r plus 1th term in the expansion of a plus b raised to power n can be written as tr plus 1 equals to ncr a raised to power n minus r b raised to power r. But expansion हमें कौन सा given है students, expansion is 1 plus x raised to power m, 1 plus x raised to power m. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, n के प्लेस पर m पुट करेंगे, a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर x. ओके स्टूडेंट्स, सो पुट a इक्वल टू 1, m इक्वल टू n एंड b इक्वल टू x इन इक्वेशन 1. एंड r की वैल्यू कितनी लेनी है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या है, b के प्लेस पर हमने x पुट किया है, कोफिशिएंट किसका लेना है, x स्क्वायर का. तो यहाँ पे x लिखेंगे तो x की पावर कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2. सो r के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2. सो व्हाट वी गेट, t r प्लस 1 मीन्स t 2 प्लस 1 इक्वल्स टू mc 2 1 रेज टू पावर m माइनस 2 एंड x रेज टू पावर 2. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 रेज टू पावर m माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 1. सो t3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, mc2 x स्क्वायर. सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, mc2. बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, mc2. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mc2 की वैल्यू कितनी है, 6 के इक्वल है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सो इक्वल टू 6 पुट करेंगे, mc2 का एक्सपेंशन ओपन करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इक्वल्स टू 6. m फैक्टोरियल को m माइनस 2 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे. सो m फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल को राइट साइड में लेकर जाएंगे, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 6 2 ज़ा 12. यहाँ पे m माइनस 2 फैक्टोरियल से m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 12. मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू m स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, m इंटू m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 इक्वल्स टू m और इक्वल्स टू 12 था, 12 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. मीन्स मिडल टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आए. तो ऐसे नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स, 4 एंड 3. -4 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू -1 जो कि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है दैट इक्वल्स टू -1 एंड -4 मल्टीप्लाई विथ 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस का साइन है तो माइनस, तो -12. सो नंबर कौन सा है हमारे पास, -4 प्लस 3. साथ में हम m अप्लाई करेंगे. सो m स्क्वायर -4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ओके स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 9 और 10 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो m स्क्वायर माइनस m प्लस -12 कैन बी रिटन एज m स्क्वायर माइनस m को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, -4m प्लस 3m. -4m प्लस 3m इक्वल्स टू m एंड -12 इक्वल्स टू 0. यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से m कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, m-4 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 2 फैक्टर्स m-4 इंटू m-3 दैट इक्वल्स टू 0. यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स,
m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m माइनस 4, और यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 0। दोनों में से m माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m प्लस 3। सो m माइनस 4 इंटू m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, एटलीस्ट वन ऑफ दैम इक्वल टू 0। सो m माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, m माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई m इक्वल टू 4, और m प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देन व्हाट वी गेट, दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -3। तो m की दो वैल्यू आई हमारे पास 4 एंड -3, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, m की पॉजिटिव वैल्यू हमें कंसिडर करनी है, सो नेगेटिव वैल्यू को हम स्किप करेंगे। सो सिंस m इज पॉजिटिव देयरफॉर m इक्वल टू 4 हमें कंसिडर करना है। Thus positive coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to power m कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। x स्क्वायर का यहाँ पे जब है हम एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम भी कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।